नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। अर्थात हनुमान जी को भगवान श्री राम ने ये वरदान दिया था कि वे कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर उपस्थित रहेंगे। और यही कारण है कि आज भी हनुमान जी अपने पूर्ण स्वरूप के साथ पृथ्वी पर मौजूद हैं और कई बार लोगों ने साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी किए हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की हर प्रकार से, हर संकट से रक्षा करते हैं। कई बार अदृश्य बुरी शक्तियां हमारे आसपास मंडराती रहती हैं, जिनकी वजह से हमारे सभी कार्यों में बाधाएं निर्मित होती हैं। अचानक धन का नाश होने लगना, परिवार के किसी भी सदस्य की अचानक तबीयत खराब हो जाना, इन सभी परिस्थितियों का कारण एकमात्र बुरी एवं नकारात्मक शक्तियां होती हैं। कई बार हम ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां बुरी शक्तियों का वास होता है और ये बुरी शक्तियां हमारे साथ हमारे घर पर आकर रहने लगती हैं और पूरे परिवार को बर्बाद कर देती हैं। इसीलिए इन बुरी शक्तियों से बचने के लिए हनुमान जी की भक्ति करना सबसे आसान और सरल उपाय है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाना, ऐसे शुभ कार्यों को करने से ये बुरी आत्माएं हमारा पीछा छोड़ देती हैं। कभी कभी आपको भी ऐसा महसूस अवश्य ही हुआ होगा कि कोई बुरा साया या कोई अनजान अदृश्य बुरी शक्ति आपके आसपास है और आपके हर कार्य में विघ्न डालने का काम कर रही है। किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो आप अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये शक्तियां आपसे दूर भाग जाएंगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि हनुमान जी कैसे इन बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही चमत्कार की सच्ची घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। ये घटना आज से 3 साल पहले की है। महाराष्ट्र में परडी में रहने वाले रामदास एक व्यापारी हैं। ईश्वर की कृपा से उनका व्यापार फल फूल रहा था। सब कुछ ठीक था। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। सभी भाई एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। कभी उनके बीच किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुआ था। सभी मेहनत करके अपना व्यापार बढ़ाने में लगे हुए थे। रामदास घर में सबसे बड़े थे और सभी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन रामदास के साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिसने उनके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया। भाई भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। घर की बहुएं छोटी छोटी बात पर एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगीं। इसके पीछे का कारण था मनहूस साया। ये बुरा साया रामदास के साथ ही रह रहा था। एक बार रामदास खेत खरीदने के लिए गांव गया था। वो खेत को देखने के लिए गया तो वहां पर एक बहुत ही प्राचीन कुआं था। रामदास उस कुएं के पास गया और उसने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा। कुएं में बहुत सारा पानी था। रामदास को वो कुआं बहुत ही पसंद आया और वो खेत भी। इसीलिए उसने वो खेत खरीदने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन तभी रामदास ने एक बहुत ही बुरी बला को अपने जीवन में न्योता दे दिया था। उस कुएं में आसरा का वास था। माना जाता है कि आसरा शापित अप्सराएं होती हैं जो स्वर्ग से ठुकराने के बाद पृथ्वी पर आकर कुओं में वास करती हैं और वो किसी भी पुरुष पर हावी हो जाती हैं। और अब यही आसरा रामदास के साथ उनके घर पर आ गई थी। इसी शापित अप्सरा ने रामदास के जीवन में विष घोलने का काम शुरू किया। उसके घर में छोटी छोटी बात पर झगड़े होने लगे। घर की महिलाओं ने देव पूजा भी बंद कर दी थी। धीरे धीरे पूरा परिवार बर्बाद होने लगा। और फिर एक दिन अचानक रामदास बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो दिन रात खाट पर ही पड़ा रहने लगा। इसी बीच रामदास को अपने घर में कुछ ऐसा दिखा कि उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि एक विद्रूप औरत उसके घर में घूम रही है। उसे लगा कि ये कोई भ्रम है, लेकिन उसने वो औरत कई बार देखी। घर में पूजा पाठ बंद होने के कारण उस चुड़ैल का ही घर पर कब्जा हो चुका था। घबराकर रामदास ने अपनी पत्नी से कहकर एक पंडित जी को बुलाने के लिए कह दिया। पंडित जी ने रामदास की बात सुनी और उसको घर में हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी। उस दिन रामदास की पत्नी ने दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसने घर के सभी सदस्यों को ऐसा करने के लिए मना लिया। फिर सभी घर के सदस्य बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे।
देखते ही देखते सारा परिवार एक होकर उस चुड़ैल से लड़ने लगा और हनुमान जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो चुड़ैल घर छोड़कर ऐसी भागी कि जैसे कोई चमगादड़ भाग रहा हो। उसके बाद दूसरे दिन रामदास की तबीयत अचानक से ठीक हो गई। भाई भाई के बीच का वाद विवाद भी खत्म हो गया। घर की सभी महिलाएं प्रेम से रहने लगीं और सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति होती है। अगर आप भी हनुमान जी को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।